बच्चों कल हमने एक्सरसाइज ये वाली कौन से 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे। आज हम थोड़ा इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 13 है, 14, 15, 16। आप ज़रा इसमें देखो तो 15 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है, तो मैं आपसे 15 डिस्कस करूँगा। पहले 14 कर लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बतानी है। पॉइंट आपको दिया गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 14 का एक पार्ट में ले लेता हूँ। सपोज फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 14 फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दिया बच्चों y इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है आपने और नॉर्मल दोनों। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन डी एक्स 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई एट 0.5। किस पे बोला बच्चों? 0.5। तो x को मैं जब 0 पुट करूंगा तो बस आता है माइनस 10। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फार्मूला आपको मालूम है एट 0.5। तो मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप हो गया माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 0। इट मीन्स y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x और 10x प्लस y इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, ध्यान दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया बच्चों, टेंजेंट का स्लोप कितना था? माइनस 10। तो स्लोप का नॉर्मल का कितना हो गया? प्लस 10। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0.5, तो बिल्कुल वैसे ही करना आपने। y माइनस y1, अब स्लोप कितना बच्चों? 10 इंटू एक्स माइनस 0। तो आपका इक्वेशन हो जाता है इसका 10x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये आपके 14th के कितने ही पार्ट हैं, आप उनमें करिए उन्हें क्वेश्चंस को। जहाँ दिक्कत हो वो मुझे बताइए। अब जैसे क्वेश्चन 15th पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व। इस कर्व के लिए टेंजेंट बताना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब टेंजेंट इसकी पैरेलल है, इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो कर्व दिया गया है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया बच्चों dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, फर्स्ट केस बताता हूँ। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x प्लस 9, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया बच्चों? 2। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2। व्हेन x इक्वल टू 2, y निकालिए इससे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 7। तो बच्चों पॉइंट हो गया 2 7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फार्मूला वही है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना था बच्चों? 2 इंटू एक्स माइनस 2। सो दिस इज y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4।
2x माइनस वाई प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें इक्वेशन ऑफ कौन सा सेकेंड पार्ट में भी टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। इस बार वो उसके परपेंडिकुलर है। देखिए, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इसका स्लोप बताइए। स्लोप हो गया इसका कितना बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाता है आपका y 5y इक्वल टू हो गया आपके पास में 15x प्लस 13। तो y निकालूंगा तो कितना 3x प्लस 13/5। एक मिनट, वो सब देख चुके हैं। तो बच्चों इस लाइन का स्लोप देखिए आप पहले। स्लोप ऑफ द लाइन इज 3। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 इज माइनस 1/3। सो dy अपॉन dx इज माइनस 1/3। और आपका dy अपॉन dx कितना था इसका? वो था 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/3। 2x इक्वल टू 2 माइनस 1/3। सो 2x इक्वल टू 5/3 और x इक्वल टू 5/6। इफ x इक्वल टू 5/6 तो y कितना बच्चों? y हो जाता है 5/6 का स्क्वायर। कर्व में वैल्यू रखिए, माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। सोल्व करना पड़ेगा। 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। एलसीएम हो जाता है 36। तो ये बन गया 25 माइनस 6 6 जा 30 60 प्लस 7 6 जा 42 कैरी किया 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25। 252 माइनस प्लस करूँ 252 माइनस 60 देखो कितना आ गया 25 प्लस ये तो 2 ही रहा 2। 15 माइनस 6 हाउ मच 9 192। 192 प्लस 25 2 प्लस 5 7 9 प्लस 2 11 का 1 और 1 प्लस 1 कितना 2। ठीक है बच्चों, देखिए ज़रा अब ये आपका पॉइंट आ जाता है 217/36। एक्चुअली ये 36 पीछे मिस कर दिया था मैंने, तो अभी लिख दिया 36। तो 217/36 पॉइंट आपके पास हो जाता है। x हो गया कितना 5/6 और y हो गया 217/36। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर बताएंगे तो y माइनस 217/36 इक्वल टू, अब स्लोप हो गया माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/6। इसे आप सोल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई करके। इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 12x प्लस 36y इक्वल टू 227। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर टेंजेंट दोनों के पैरेलल बताइए। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। देखिए कर्व है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx हो जाता है कितना
21x². Slope of tangent at x इक्वल टू 2. ये बन गया बच्चों dy/dx इक्वल टू 21 इंटू 2. x को 2 रखोगे तो 484. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2. -2 रखो तब भी ये तो कितना आएगा, 84 ही आएगा. इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 is same as slope of tangent at x equal to -2. So the tangents are parallel. तो दोनों के टेंजेंट क्या हुए बच्चों, पैरेलल हुए. देखिए 17th क्वेश्चन. फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. कर्व गिवन है बच्चों y इक्वल टू x3. स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इज 3x². गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट मीन्स y. सो 3x² इक्वल टू y. y मीन्स बच्चों क्या था, x3. सो x3 माइनस 3x² इक्वल टू 0. x² कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 और 3. वैन x 0 आप ऊपर कर्व से देखेंगे तो y इक्वल टू 0. तो ये पॉइंट हो गया 0 0 ओरिजिन. वैन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 27. 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27. तो पॉइंट हो गया 3,27. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया कई बार. फॉर द कर्व दिस वन फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन. तो आप कैसे करेंगे, पहले एक पॉइंट मान लीजिए एच के. उस पॉइंट पर क्या लिख लीजिए, टेंजेंट. और टेंजेंट को किससे पास करा दीजिए, ओरिजिन से. तो हमें वो पॉइंट मिलेगा जिसके लिए टेंजेंट किससे पास होंगे, ओरिजिन से. ध्यान देना. ये आपका कर्व है 18th क्वेश्चन में y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5. लेट HK बी द पॉइंट at which tangent pass through origin. देखो ये पॉइंट है तो पॉइंट तो कर्व के ऊपर लाई करता है, तो आप इससे से सेटिस्फाई कराएंगे तो k इक्वल टू बन जाएगा 4h³ माइनस 2h की पावर 5. तो k की वैल्यू हो गई 4h³ माइनस 2h टू द पावर 5. अब जरा देखना, नाउ dy/dx 3 4 जा 12x² माइनस 10x टू द पावर 4. dy/dx at hk, this is 12h² minus 10h to the power 4. Equation of tangent at hk, hk पे टेंजेंट का इक्वेशन बन गया y माइनस के इक्वल टू स्लोप हो गया dy/dx 12h² माइनस 10h टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस एच. ठीक है. एज इट इज पास थ्रू ओरिजिन, सिंस टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन 0 0, तो एक्स और वाई दोनों 0 हो गए. तो यहाँ से आ गया कितना बच्चों, माइनस के इक्वल टू माइनस एच इंटू 12h² माइनस 10h टू द पावर 4. माइनस तो कैंसिल हो गया.
तो k की ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ इक्वेशन 1 से, कितनी थी 4h³ माइनस 2h⁵, 4h³ माइनस 2h⁵ इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, h की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12h³ और ये हो गया कितना माइनस 10h⁵। सिंप्लीफाई करो, 12 माइनस 4 8h³, ये इधर आ गया तो 10 माइनस 2 कितना 8h⁵, ये भी 8 हो गया, ये इधर आया तो 8 बन गया, 8 भी कैंसिल आउट हो गया, तो h³ इक्वल टू h⁵। आप h³ को उधर लेके जाइए, फैक्टर कर लीजिए, h² की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों यहाँ से 1, h1 है h² 1 है तो h कितना हो गया प्लस माइनस 1। अगर h1 है तो k की वैल्यू, पॉइंट देखिए h1 हुआ तो k कितना हुआ, यहाँ रखोगे तो 4 माइनस 2 2, और अगर h माइनस 1 है तो k कितना हुआ, ये नेगेटिव हुआ, माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, -4 + 2 कितना -2। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं जिन पे कि टेंजेंट किससे पास होता है, ओरिजिन से। ठीक है, आज आप 20 तक के क्वेश्चन ही करना, पर रोज का काम रोज किया करो। ठीक है, थैंक यू।